Hello friends, today we are going to study pleiotropy in this video. Welcome to my channel Learn with me और मैं हूँ आपकी दोस्त शीलू पचौरी. So pleiotropy is that phenomena where a single gene controls more than one phenotypic effect. इसको और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो हम बोल सकते हैं एक सिंगल जीन जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा तब हम उसको कहेंगे प्leiotropy. एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, जिसकी वजह से हमें प्leiotropy समझना और इजी हो जाएगा. इन वीडियोस का लिंक आपको ऊपर फ्लैश करता हुआ मिल जाएगा. सो फर्स्ट वन इज डोमिनेंस. आप सबको पता होगा कि किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोई जीन कंट्रोल करता है और ये जीन्स हमेशा एलिल्स में प्रेजेंट होते हैं और यही एलिल्स कंबाइन होकर रिजल्ट शो करते हैं. तो अब इन दोनों एलिल्स में से जो भी अपने F1 जनरेशन पर रिजल्ट को शो करेगा या फिर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा उसको हम कहेंगे डोमिनेंट एलिल, और जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसको हम कहेंगे रेसेसिव एलिल. दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों एलिल्स में से कोई भी अपना 100% रिजल्ट शो नहीं करेगा, इसके बदले अपना आधा आधा या फिर अपना 50-50% ही रिजल्ट एक्सप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से हमें मिलेगा कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट या फिर कोई मिक्सचर रिजल्ट्स का जो कि कॉम्बिनेशन से बना होगा इन दोनों एलिल्स के. थर्ड वन वाज कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस में हमने देखा था दोनों एलिल एक साथ अपने कैरेक्टर को शो करेंगे पूरा 100%, जिसका एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप. आप सबको पता होगा ब्लड ग्रुप्स में से 4 हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. तो जो ए बी है वो हमारा कोडोमिनेंट शो कर रहा है, जहाँ पर दोनों एलिल्स दैट इज ए एंड बी एक साथ डोमिनेट करते हैं. देन वी हैव स्टडीड अबाउट एपिस्टेसिस. ये वो कंडीशन थी जहाँ पर एक जीन का अफेक्ट सप्रेस होता है किसी दूसरे जीन से और वो जीन लोकेटेड होगा किसी दूसरे लोकेशन पर. नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्leiotropy. वो कंडीशन होगी जहाँ पर एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा. अभी तक हम देख रहे थे कि जीन सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था और उसमें ये हमने डिफरेंट सिनेरियोज देखे थे. तो प्leiotropy वो कंडीशन है जहाँ पर एक जीन कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है. ये है एक क्रोमोसोम. इस क्रोमोसोम में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर एक जीन प्रेजेंट है और ये जीन्स 3 अलग अलग ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे प्leiotropy. या फिर मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाला एक सिंगल जीन, इसे हम कह रहे हैं प्leiotropy. इसका एग्जाम्पल पी प्लांट में भी देखा जाता है. इवन इन गार्डन पी प्लांट्स प्leiotropy इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए गए, जिसमें एक ही जीन 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था, एंड दोज कैरेक्टर्स वर स्टार्च सिंथेसिस और साइज ऑफ द स्टार्च एंड शेप ऑफ द सीड्स. सो जब स्टार्च का सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो सीड्स का साइज भी बड़ा होगा, और अगर स्टार्च का सिंथेसिस कम होगा तो सीड का साइज भी छोटा होगा. द सेकेंड वन वॉज शेप ऑफ द सीड्स, और ये दोनों कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक सिंगल जीन, इसलिए हम इसे कह रहे हैं प्leiotropy. अब हम इनको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस. ये है होमोजाइगोट इंडिविजुअल का जीन विच इज़ प्रेजेंट इन द कैपिटल बी फॉर्म, या फिर हम इसको कह सकते हैं अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है. अब दोनों एलिल्स डोमिनेंट हैं तो उनमें अच्छा खासा स्टार्च का प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से मैच्योर सीड्स होंगे लार्ज और इनका शेप होगा राउंड. द सेकेंड केस इज ऑफ हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल, जहाँ पर एक कैपिटल बी है और एक है स्मॉल बी. इसके सीड्स राउंड होते हैं और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कैपिटल बी है ये डोमिनेंट एलिल है, जिसकी वजह से सीड्स का शेप राउंड होगा. पर दूसरा एलिल इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा और इसी वजह से इसका जो साइज है या फिर जो स्टार्च का सिंथेसिस है वो इंटरमीडिएट होगा. द थर्ड कंडीशन इज होमोजाइगोट इंडिविजुअल का होगा, जहाँ पर बोथ द एलिल्स आर रेसेसिव. दोनों रेसेसिव हैं तो दोनों में सिंथेसिस भी स्टार्च का कम होगा और जो शेप है सीड का वो होगा रिंकल्ड. तो यहाँ के सीड्स कैसे होंगे? स्मॉल होंगे और रिंकल्ड होंगे.
अब आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स को एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, इसे हम कह रहे हैं प्लियोट्रॉपी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्विज टाइम की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बड़े आराम से करेंगे। और द क्वेश्चन इज, व्हेन वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर देन इट इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर एपिस्टेसिस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और प्लियोट्रॉपी। इसका आंसर करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी। बाय बाय, टेक केयर।